चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 20। पहले न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। कल हम लोग उस दिन हम लोग सीख चुके थे कि स्टेडी स्टेट एरर रैंप के लिए और क्या कहते हैं स्टेप के लिए, पैराबोलिक के लिए और क्या कहते हैं स्टेप रैंप और पैराबोलिक के लिए इम्पल्स रिस्पांस तो ट्रांसफर फंक्शन ही होता है। बताए थे इम्पल्स रिस्पांस हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, वही बताए थे हम। और क्या कहते हैं टाइप 0 का निकालना सिखाए थे। टाइप 1 टाइप 2 के लिए हम एक टेबल बना के दिए थे, बोले थे कि ये टेबल आप लोग खुद से भी निकालिएगा और टेबल याद भी रखना जरूरी है कि अचानक से टेबल का काम पड़ जाता है। टेबल का काम कैसे पड़ेगा वो अभी हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि टेबल याद रहना जरूरी है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस दिन के हिसाब से एक न्यूमेरिकल लेते हैं। आज एक जो उस दिन जो पढ़ाए थे उस हिसाब से उसी टॉपिक पे उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन gs इक्वल टू 10 बाय एस स्क्वायर प्लस 4s। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज gs इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4s एंड इनपुट टेस्ट सिग्नल इज rt इक्वल टू दे दिया 2 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर। फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर। ये इनपुट दे दिया है, एक ये मेंशन नहीं किया है कि rt है, हम सब rt है, कुछ मेंशन नहीं किया है कि एक इनपुट सिग्नल है जिसका की वैल्यू ये है टाइम डोमेन में 2 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर। देन फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं हमारा इनपुट है, तो उसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जो भी इनपुट है तो उसका क्या आ जाएगा 2/s प्लस 3/s स्क्वायर प्लस 8/s क्यूब। ये तीनों जो आपको है दिख रहा है, ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका दिख रहा है? ये स्टेप का दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है? रैंप का दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है? पैराबोलिक का दिख रहा है। मतलब स्टेप, रैंप और पैराबोलिक तीनों का तीनों एक साथ ऐड है इस सिग्नल में जो हमारा इनपुट सिग्नल है RT। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के देखें। सर ये मेंशन कहाँ है इनपुट सिग्नल है? एंड बस जो इन दिया रहेगा उसे इनपुट ले लेंगे। अरे एंड अच्छा इन हाँ, सॉरी सर। अच्छा ठीक है, मिट करो। तो 2 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर, तो 2/s 3/s स्क्वायर प्लस 8/s क्यूब। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टेडी स्टेट एरर निकालने का बताए थे कि क्या होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस, आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एस इंटू आर एस। ये पिछला लेक्चर देखे होंगे तो हम एक स्टेडी स्टेट एरर का निकाले थे, डिराइव किए थे ये फॉर्मूला आर क्या कहते हैं सी एस इक्वल टू आर एस माइनस बी एस, उस पूरा डिराइव करके हम निकाले थे स्टेडी स्टेट एरर का कि फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाए थे। तो फिर लिखे थे लिमिट s टेंड्स टू 0 आर एस इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। आर एस क्या है? आर एस हमारा इनपुट टेस्ट सिग्नल होता है। टेस्ट सिग्नल कोई भी हो सकता है, रैंप हो सकता है, स्टेप हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है। तो उसी तरह हम स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो हम लिखते हैं s इंटू आर एस। आर एस हमारा क्या है? आर एस हमारा ये है, इस तीनों का सम कर दिया तो क्या आ गया? नीचे में आ गया एस क्यू और ऊपर में आ गया 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 8। तो s इंटू आर एस के जगह पे हमारा इनपुट टेस्ट सिग्नल आ गया डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। तो यहाँ पे एच एस तो कुछ दे नहीं रखा है, सिर्फ जी एस सीधा सीधा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। हमारा काम आसान हो गया। क्लोज लूप दे रखा होता तब ना हम ओपन लूप निकालते हैं, सीधा सीधा ओपन लूप दे रखा है तो हमको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। सीधा का सीधा 1 प्लस जी एस एच एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 प्लस जी एस आ गया हमारे पास में। अब क्या कहते हैं, तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 8 नीचे, और क्या कहते हैं इस s से एक s कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा s स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो इसको जोड़ दिए s स्क्वायर प्लस क्या होगा s स्क्वायर इंटू 10 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s। यहाँ से s स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ से एस स्क्वायर कट गया। तो क्या कहते हैं अब इसमें बोल रहा है लिमिट s टेंड्स टू 0, तो s टेंड्स टू 0 लगा दिए तो ये वाला पार्ट भी 0, कुछ नहीं करना पड़ा हमको। भागा गुना जो करते हैं लिमिट निकालने के लिए करते हैं ना, डिवाइड करते हैं कि 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्म ना आए, ये सब कुछ हमको करना ही नहीं पड़ा क्योंकि सीधा का सीधा आ रहा है वैल्यू। यहाँ पे 0 पुट कर दिए, यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो 8, यहाँ पे 0 पुट कर दिए, यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो 10/4, तो 8 डिवाइड बाई 10/4, 8 इंटू 4/10 क्या आ गया 3.2। तो स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया 3.2। ये आ गया हमारा स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है,
अब ये इसको हम लोग एक और तरीका से कर सकते हैं, जो हम टेबल बताए थे, टेबल के तरीका से। टेबल के तरीका से कैसे करेंगे? टेबल हम बताए थे, कौन सा टेबल? ये टेबल बताए थे, ये टेबल बताए थे उस दिन लेक्चर में, फिर आज हमको लिखना पड़ा समझाने के लिए आपको। तो सीधा बताए थे कि टाइप 0 सिस्टम के लिए क्या आता है, a/1 प्लस के आता है। स्टेप के लिए रैंप में क्या होता है, 0 होता है, रैंप में के वी इक्वल टू 0 होता है, के इक्वल टू 0 होता है, स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, और के वी इक्वल टू 0 होता है, और के वी के क्या था, ये वैल्यू हम निकाल के दिखाए थे, आप देख लीजिएगा, इसलिए बोले पुराना लेक्चर देख लीजिएगा। तो ये टेबल हम बताए थे, टेबल में टाइप 0 के लिए आता है 1/1 प्लस के, बाकी रैंप को हम लोग बोले थे वेलोसिटी एरर, और क्या कहते पैराबोलिक को बोले थे एक्सलेशन वाला एरर। तो के वी इक्वल टू 0 आता है, के इक्वल टू 0 आता है। टाइप 0 के लिए निकाल के हम दिखाए थे, बाकी दोनों का हम टेबल बताए थे, बोले थे कि वैसे ही निकाल के देखिएगा। तो अब इस टेबल का यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में करने के लिए। शॉर्टकट में करने के लिए इस टेबल का यूज करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या कहते हैं स्टेप इनपुट। तो क्या कहते हैं ये हमारा इससे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं आपको, इस सिस्टम का टाइप कौन सा है, इस सिस्टम का टाइप है कौन सा, टाइप है इस सिस्टम का बताइए, टाइप कौन सा है सिस्टम का बताइए। टाइप 2। हाँ टाइप सिस्टम का टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 सिस्टम के लिए हम क्या बताए थे, अब आ जाइए टाइप 2 सिस्टम पे। तो सीधा टेबल देखते हैं, डायरेक्ट टेबल पे आते हैं। टाइप 2 वो तो हम एक कन्वेंशनल मेथड से निकाल के दिखा दिए। अब टाइप 2 में हम बताएं, टाइप 2 में क्या बताएं, केपी क्या कहते हैं पोजीशन, स्टेप वाले को बताएं पोजीशन वाला, ये भी इनफाइनाइट होता है। के भी सिर्फ पैराबोलिक इनपुट पे क्या आता है हमारा, के इक्वल टू के आता है, उसका क्या होता है, उसका हमारा एक्सप्रेशन आता है a/k आता है एक्सप्रेशन। तो अब इस चीज को हम यहाँ से डायरेक्ट इस टेबल से उठा कर देख सकते हैं उस क्वेश्चन में, कि सिर्फ टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 2 सिस्टम में हमारा स्टेप और रैंप क्या आया है, दोनों 0 आया है, दोनों का स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट आया है, और क्या कहते हैं उसका एक्सप्रेशन जो है वो 0 आया था, इसमें a/k आया था, डीसी जो भी था, डीसी केन या जो भी बोलिए उसको। तो क्या कहते हैं उसी चीज को डायरेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे टाइप 2 सिस्टम हमको पता है। तो टाइप 2 सिस्टम के लिए किसका है हमारा स्टेप का क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म, स्टेप का क्या कहते हैं ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो डायरेक्ट 0 हो गया। ये क्या कहते हैं रैंप का होता है, ये डायरेक्ट 0 हो गया। ये 8/s³ पैराबोलिक का है, तो पैराबोलिक के लिए क्या कंडीशन आता है टाइप 2 में, तो पैराबोलिक के लिए कंडीशन आता है टाइप 2 में a/k आता है पैराबोलिक में कंडीशन टाइप 2 के लिए। तो इस टेबल को डायरेक्ट यूज करके बनाएंगे, तो a/k हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/k। तो डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और a इक्वल टू वैल्यू कितना है हमारे पास में, a इक्वल टू वैल्यू है हमारे पास में, हाँ इसका आता है a/k, k इक्वल टू, एक मिनट ये कहाँ से आ गया, ये कैसे बंद होगा, तो हम के अच्छा a/k आता है, अच्छा, और k इक्वल टू हम लोग बताए थे k, सर दोनों को कंपैरिजन करने पे a इक्वल टू 8। अच्छा वो कुछ नहीं, आपको क्या बताया था इक्वेशन, आप हाँ उसको हम आपको इक्वेशन क्या बताए थे डायरेक्ट, कि के निकालने का इक्वेशन बताया थे कि लिमिट s टेंस टू 0 s² इंटू GS, ये बताए थे आपको। उसका बताए थे स्टेप का बताए थे कि s क्या कहते हैं, स्टेप का बताए थे s से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही बताए थे हम इक्वेशन कि डायरेक्ट क्या कहते हैं सबके लिए, तीनों के लिए हम बताए थे KP KA और KP KV और KA के लिए। तो अगर K इक्वल टू यहाँ पे KA आ गया, तो KA का हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन निकालेंगे। तो डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, s² इंटू क्या कहते हैं जो हमारे पास इक्वेशन था, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब सिर्फ इसका कुछ हमारे पास में वैल्यू आएगा, जो कि a/k चाहे जो भी हमारे पास में वैल्यू आएगा यहाँ पे। तो
इसको हम डायरेक्ट के का जो हम इक्वेशन लिखे थे के का लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस। तो इसमें अगर क्या कहते हैं, इसमें हमारा क्या कहते हैं, ये एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 10/4। तो 10/4 अगर हमारे पास में आ गया तो क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये हमारा के निकल गया, के निकालने का डायरेक्ट, तो के किसके बराबर होता है के, तो ये निकल गया हमारा क्या कहते हैं 10/4। और फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या आता है a/k। तो a/k के जगह पे हमारा क्या है, एक जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पे एक जगह पे हमारा आता है क्या कहते हैं, एक जो हमारा क्या कहते हैं पैराबोलिक इनपुट का जो हमारा वो होता है, पैराबोलिक इनपुट में क्या होता है at²/2। तो a के जगह पे हमारा क्या हुआ है 8 आया हुआ है, और फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है a/k। तो k के जगह पे यहाँ पे होगा k, और वेलोसिटी वाले में क्या बोलते हैं, रैंप वाले में kb, और स्टेप वाले पोजीशन वाले में क्या बोलते हैं kp। तो यहाँ पे हमको k निकालना था, तो k निकालने का डायरेक्ट बताए थे कि लिमिट s टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जीएस एच एस। तो यहाँ से हम निकाल लिए एस के का वैल्यू निकाल लिए 10/4, और डायरेक्ट इसमें पुट कर दिए a/k। तो a का वैल्यू यहाँ पे पहले से दे रखा है 8, और k इक्वल टू k, तो k का वैल्यू निकालिए 10/4। तो 8 डिवाइड बाई 10/4 करेंगे तो आ जाएगा फिर से 3.2। तो ये तो आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया। इसी मेथड से हम लोग सारा डिराइव किए थे के, केपी, केवी सबका इक्वेशन जो आता है ये वाला लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू क्या कहते हैं जीएसएचएस डायरेक्ट निकाले थे। तो ये सब ये हमारा कन्वेंशनल मेथड था। इसी मेथड से हम सारा डिराइव किए थे, सारा इक्वेशन लिखे थे, और बोले भी थे कि टाइप 1 टाइप 2 का आप लोग बना के लाइएगा, आसान मतलब आसान है हो जाएगा। तो उसके बाद से हम उसका टेबल भी लिख के दिखा दिए थे कि आपका टाइप 1 टाइप 2 में क्या टेबल आएगा। तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से निकाले तो ऐसे निकाले जैसे हम निकाले थे, सब डिराइव किए थे सिंपल, जो ESS इक्वल टू होता है S टेंस टू 0 RS/1 प्लस GSHS। यहाँ से निकाले और क्या कहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारा था उससे हम क्या कहते हैं लिमिट से स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू निकाल लिए। और क्या कहते हैं ये जो हम शॉर्टकट लगाए तो यहाँ पे लगा दिए के क्या कहते हैं केपी और केवी वाला रूल। यहाँ पे दिखा दिए कि टाइप 2 सिस्टम है, टाइप 2 सिस्टम में सीधा स्टेप इनपुट 0, सीधा रैंप इनपुट 0, क्या कहते हैं हमारा, और एक्सटेंशन वाला इनपुट आता है a/k। एक्सटेंशन वाला इनपुट में ए क्या होता है, एक्सटेंशन का एम्पलीट्यूड होता है जो हम बताए थे, अगर रैंप में लिखते हैं AT तो 3T 4T कुछ भी हो सकता है। उसी तरह पैराबोलिक में लिखते हैं, आवाज बहुत कम आ रहा है सर। अभी भी नहीं आ रहा है। अब आ रहा है धीरे धीरे। हाँ बोलिए तो सर, बोलिए। हेलो, हाँ तो कम आ रहा है सर पहले के रेस्पेक्ट। नेट का प्रॉब्लम होगा, अभी भी नहीं आ रहा है। नहीं सर, सबको आ रहा है मतलब बहुत कम आ रहा है। हाँ सबको नहीं आ रहा है आवाज, बोलिए, बोलिए ना सर। सबको नहीं आ रहा है आवाज, हल्का ही तो आ रहा था। किसी को नहीं आ रहा है आवाज। हेलो, आ रही है आवाज हाँ। से? आ रही है सर। आ रही है, तुमको नहीं आ आ रही। रही अरे है सर। आवाज तो आ ही रही है। हम तो कहाँ बोल रहे हैं नहीं आ रही, हम बोल रहे हैं हल्का आवाज आ रहा है। तुम आदिति तुम अपना वॉल्यूम जरा इंक्रीज कर लो। अरे तुम्हारा आवाज नहीं हमको आ रहा है, मेरा आ रहा है तुमको? हाँ ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है, संतोष आ रहा है मेरा आवाज? यस सर। हाँ ठीक अभी सर आ आपका रहा है। वॉल्यूम बहुत कम है सर। अच्छा एक मिनट देखते हैं। ठीक है ठीक है। और लोग बोल रहा है पागल है। अच्छा रुको रुक जा देखते हैं। मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाया था तो थोड़ा तेज आया आवाज। अब आ रहा है? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है सर। सर अब तो बिल्कुल भी आवाज नहीं अब आ तो रहा। लगता है म्यूट हो आवाज गया ही सर, गायब हो गई म्यूट सर। हो गया। आ रहा है संतोष आवाज? बिल्कुल नहीं वाला। अब आ रहा है? बोलिए सर, बोलिए सर। अब आ रहा है, आ रहा आ रहा। आ रहा है, चलो ठीक है। तो क्या आ रहा, आवाज आ रहा है? हाँ, ठीक है। धीरे धीरे आवाज सर लग रहा है बहुत दूर से बोल रहा है।
है, देखो हम यहाँ पे मेरा फोटो देखो ना, माइक्रोफोन मुंह पे सटाया हुआ है, देखो मेरा फोटो देखो। आज सर देख वीडियो रहे हैं पे सर। है, देख लो सर। दिख रहा देख रहे है हैं सर। सर, दिख रहे हैं फिर भी सर। मैं हंस का मारा। देखो मुंह में सटाया हुआ है माइक्रोफोन, देखो अब क्या, अब यस सर, संभाल लो देख रहे हैं। अच्छा चलो चलो, सबको म्यूट कर देते हैं, फिर मेरा आवाज आएगा, सही रहेगा। आ रही आवाज, आ रही है, आ रही यस है? सर, हाँ यस ठीक है, सर। यस सर। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि दोनों मेथड से यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप के लिए 0 और क्या कहते हैं रैंप के लिए 0, पाराबोलिक के लिए ए बाई के, ए क्या है पाराबोलिक सिग्नल का एम्पलीट्यूड, तो इस इक्वेट किए तो ए इक्वल टू 8 आ गया। अब यहाँ पे के निकालेंगे, के बोलते हैं पाराबोलिक इनपुट को, के क्या है के वी बोलते हैं क्या कहते हैं रैंप इनपुट को, के पी बोलते हैं पोजीशन बोलते हैं स्टेप इनपुट को। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जो हम क्या कहते हैं एक्सटेंशन वाले के लिए लिखाए थे फॉर्मूला की लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस एच एस, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, तो हमारे पास क्या निकल गया, के निकल गया। के निकल गया तो उसमें क्या कहते हैं ए बाई के जो हमारा आया था टेबल से, उस टेबल में वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट 3.2 आ गया। तो ये कन्वेंशनल मेथड है, इसको ज्यादा, इसको हमेशा प्रेफर कीजिएगा, क्या कहते हैं आप लोग के एग्जाम में। बाकी दोनों है, बाकी दोनों जिससे हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज किए, इसके लिए हम यूज किए ये टेबल। तो इस टेबल का महत्व आप समझ गए हैं कि उतना वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप मेंशन कर दीजिएगा कि किसके लिए है। तो ये आपको याद है कि रैंप के लिए 0 होता है, अभी देखिए टाइप 2 था तो स्टेप के लिए 0 होता है, के वी के लिए 0 होता है, सीधा ए बाई के निकाले और के इक्वल टू के, और उसमें बाकी हम लोग को तीनों दिया हुआ था तो भी हम निकाल लिए डायरेक्ट कन्वेंशनल मेथड से पुट करके। तो यहाँ पे देखिए हम बताए थे कि के पी इक्वल टू बताए थे लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस, के वी के लिए बताए थे ए बाय लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस एच एस, और क्या कहते हैं के लिए बताए थे ए बाय एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस लिमिट एस टेंस टू 0। ये तीनों बताए थे, आप देख लीजिएगा उस दिन वाला क्लास में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हम देख लिए एक न्यूमेरिकल कि अगर क्या कहते हैं हमको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है किसी भी टाइप के लिए, तो डायरेक्ट उस टेबल का यूज करेंगे और डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो उस टेबल का महत्व आपको समझ में आ गया। बाकी आप टाइप 1 टाइप 2 के लिए खुद से भी ड्राइव कोशिश कीजिएगा कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पहला बताए थे। लेकिन नहीं भी आता है तो वो आएगा ही, लेकिन इस टेबल का आपको यूज करना है हमेशा, उसको क्या आप उतना निकालने तो नहीं जाइएगा टाइप क्या है किसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट आप देखिए कि इसके लिए सिर्फ हमारा ये इसका वैल्यू आएगा और उसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं आउटपुट कंपनसेशन। एक चीज हम बताते हैं स्टेडी स्टेट एरर में कि स्टेडी स्टेट एरर में क्या होता है कि हम यूनिटी फीडबैक के लिए बताए थे, यूनिटी फीडबैक के लिए ओपन लूप सिस्टम बताए थे। ओपन लूप से हम क्या पता करते हैं, टाइप पता करते हैं, टाइप पता करते हैं कि कौन सा टाइप है। और क्लोज लूप सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से 1 प्लस जीएसएचएस से फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, अब क्या कहते हैं टाइप अगर हमको फाइंड करना है तो हमको क्या कहते हैं किसी भी सिस्टम को यूनिटी फीडबैक बनाना ही पड़ता है। अगर यूनिटी फीडबैक नहीं है, फीडबैक में कुछ एलिमेंट लगा हुआ है, मान लीजिए कंट्रोलर कंपनसेटर, तो उसका टाइप निकालने के लिए उसको हमको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोगों के टाइम में हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं आता था। अब क्या है, अब आने लगा है ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आने लगा है। तो अगर क्या कहते हैं फीडबैक में कुछ जो हम एग्जांपल बताए थे टाइप निकालने के लिए, वो किसके लिए बताए थे, स्टार्टिंग में देखिएगा यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए, कि फीडबैक सिस्टम हमारा यूनिटी था, उसके लिए निकाले थे। तो अगर फीडबैक में कुछ हमारा लगा हुआ है कोई कंट्रोलर या कंपनसेटर, तो क्या कहते हैं उसके लिए हम उसको फिर से यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करेंगे और तब उसका क्या कहते हैं हम लोग निकालेंगे स्टेडी स्टेट एरर। तो चलिए इससे पहले हम इसको समझने के लिए पहले क्वेश्चन ही देखते हैं, उसके बाद थ्योरी समझेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद थ्योरी समझेंगे। थ्योरी समझने के लिए पहले क्वेश्चन ही करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थ्योरी को समझेंगे। तो देखिए, हाउ टू फाइंड स्टेडी स्टेट एरर विथ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। क्या कहते हैं फीडबैक सिस्टम में क्या कहते हैं हमारा अगर यूनिटी नहीं है तो हम क्या कहते हैं, यूनिटी अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो उसको पहले हम यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और तब निकालेंगे। यूनिटी फीडबैक सिस्टम में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपको याद होगा उस दिन जो हम करवाए थे तो ES का इक्वेशन क्या लिखे थे, RS माइनस CS लिखे थे, और उसी हिसाब से हम क्या कहते हैं डिराइव किए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, RS माइनस क्या कहते हैं CS नहीं, यहाँ पे HS आ रहा है तो सीधा RS माइनस यूनिटी फीडबैक के लिए लिखे थे ना, यहाँ पे CS जा रहा था तो RS माइनस CS आ रहा था एरर सिग्नल। अब यहाँ पे RS माइनस CS नहीं आएगा, CS इंटू HS आ जाएगा। तो क्या कहते हैं,
तो एरर इन यूनिटी फीडबैक के लिए हम लोग ड्राइव करते हैं ES इक्वल टू RS माइनस CS। एंड प्रीवियसली वी नो स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए हम लोग निकाले थे, जो हमारे पास फॉर्मूला था, जो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किए। स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू लिमिट S टेंड 0, यहाँ पे S होगा S इंटू यहाँ पे S छूट गया, S इंटू RS डिवाइड बाई 1 प्लस GSHS। तो क्या कहते हैं, जब हमारा नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता है तो उसको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने के लिए 2 ही बुक में दे रखा है। आप लोग के पास जो भी बुक हो, क्या कहते हैं नागरथ, क्या कहते हैं जो भी हो, नागरथ गोपाल, क्या कहते नागरथ गोपाल, और भी बुक है जो BS मन के, हसन सईद, किसी में नहीं दे रखा, लेकिन आने लगा है क्वेश्चन। ये आपको मिलेगा NPTEL के लेक्चर में, या तो फिर नॉर्मन एंड नाइस की जो बुक है उसमें मेंशन किया। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर है कि दोनों बुक में दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ NPTEL के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, और नॉर्मन एंड नाइस का बुक बताया, शुरू में ही बताए थे, कंट्रोल सिस्टम के लिए नॉर्मन, फॉरेन ऑथर में नॉर्मन, इस दोनों में ये बता रखा है कि कैसे हम यूनिटी फीडबैक में उसको कन्वर्ट करते हैं अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है और स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। क्योंकि टाइप जो निकालने का बताए थे हम यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए बताए थे। तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस देखिए करना क्या है कि मान लीजिए ऐसा कोई नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें HS है, यहाँ पे क्या है फीडबैक लगा हुआ है HS, अगर ये नहीं होता तो 1 होता, तो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक और एक्स्ट्रा फीडबैक यहाँ पे दिखाएंगे, यूनिटी फीडबैक पॉजिटिव, एक दिखाएंगे पॉजिटिव, और फिर एक और एक्स्ट्रा क्या दिखाएंगे, यूनिटी फीडबैक दिखाएंगे निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, मतलब ये हमारा ये का यही बच गया। तो मतलब इसको एनालाइज करने के लिए एक यूनिटी पॉजिटिव फीडबैक दिखाएंगे, और फिर एक और एक्स्ट्रा क्या कहते हैं यूनिटी निगेटिव फीडबैक, यूनिटी फीडबैक सिस्टम को दिखाएंगे, उससे कनेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, दोनों प्लस माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। वही मैथमेटिक्स ही है, लेकिन फीडबैक से दिखा, एक बार क्या कहते हैं निगेटिव जोड़ दिए एक्स्ट्रा, और एक बार और क्या कहते हैं पॉजिटिव एक्स्ट्रा यूनिटी फीडबैक जोड़ दिए, और बाकी ये तो हमारा गिवन ही था, क्या कहते हैं ऐसा। तो इस 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो दोनों प्लस माइनस 0 हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करके। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था, ES इक्वल टू RS माइनस CS था फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। अब देखिए क्या करते हैं कि पहला जो हमारा पार्ट था, क्या कहते हैं पहला वाला पार्ट को हम क्या किए, पहला वाला जो पार्ट था ये पार्ट को हम सॉल्व कर लिए। ये पार्ट सिंपल, ये जो पार्ट था, ये तीनों पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ निगेटिव से कनेक्टेड HS क्या आ जाएगा, GS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS। इस पार्ट को हम लोग खत्म कर लेते हैं। अभी 2 यूनिटी फीडबैक और है, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, GS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS। तो क्या आ जाएगा, CS बाय RS GS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS। ठीक है, तो उसके बाद 2 यूनिटी फीडबैक और है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लिए किसमें, GS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS में। उसके बाद क्या बताए थे, 2 और फीडबैक लगाए थे यूनिटी फीडबैक, एक ये वाला लगाए थे और एक ये वाला लगाए थे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव वाले को सॉल्व कर लेंगे, पॉजिटिव वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर से पॉजिटिव वाले को सॉल्व कर लेंगे, पॉजिटिव वाले को सॉल्व करेंगे, निगेटिव वाले को पहले नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि निगेटिव वाले में ही हमारा एक्सप्रेशन आता है ना। तो फिर से पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक लगाए हैं, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, GSHS, ये GS डिवाइड बाय 1 माइनस, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे इस पॉजिटिव फीडबैक के लिए, यूनिटी पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो ये इसको पूरे को मान लीजिए GS, तो क्या आ जाएगा GS डिवाइड बाय 1 माइनस क्या कहते हैं GS, HS के जगह पे 1 आ गया तो 1 माइनस GS। इसको हम यूनिटी फीडबैक को सॉल्व कर लेते हैं, पूरा का पूरा को क्या हो गया अब GS मान लिया। तो ये पूरा क्या हो गया, GS डिवाइड बाय 1 प्लस HS GS डिवाइड बाय 1 माइनस GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS। अब ये भी खत्म हो गया, अब सिर्फ ये अंतिम वाला बचा। तो ये इसका जो एक्सप्रेशन आया, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, इसका एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ये आ गया, CS बाय RS इक्वल टू आ गया GS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS माइनस GS। आवाज आ रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम दिखा रहा है। यस सर। आवाज आ रही सर, आ रही आवाज ना, यस सर, हाँ, यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इसको जब उसको हम सॉल्व कर लिए तो हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS माइनस GS। इसको सॉल्व कर लिए तो अब जो हमारा बन गया फिर उसके बाद डायग्राम, तो अब हमारा कंप्लीट यूनिटी फीडबैक वाला बच गया। इसको भी हम सॉल्व कर लिए,
क्या कहते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए पॉजिटिव वाला को। अब ये अंतिम निगेटिव वाला बच गया, तो निगेटिव वाला बच गया तो इसको पूरे को ट्रांसफर फंक्शन लिख करके और निगेटिव से दिखा देंगे। ये देखिए अब वो जो ट्रांसफर फंक्शन आया GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS माइनस GS, और ये हमारा निगेटिव फीडबैक एक बचा हुआ था, तो अब ये क्या बन गया, यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम या यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम जनरली हम लोग निगेटिव ही लेते हैं स्टेबल सिस्टम के लिए, तो यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम में ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब जब ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया तो फिर आसानी से जैसे हम पहले निकालते थे वैसे लगा देंगे फॉर्मूला। क्या निकालता था फॉर्मूला कि लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू RS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS, HS के जगह पे 1 आता है तो 1 प्लस GS के जगह पे हमारा क्या आ गया, तो हमारा ये पूरा का पूरा बन के आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और क्या करेंगे, इससे हम स्टेडी स्टेट एरर निकाल लेंगे। तो चलिए फिर इसको हम एक क्वेश्चन से, इसमें कोई दिक्कत कहीं भी किसी को तो पूछ लो, फिर से कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो फिर से पूछ लो। किसी को समझ में नहीं आया, जिसको नहीं आया फिर से पूछना, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो 10 मिनट टाइम बचा हुआ है। अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ये क्या है, अब यहाँ पे यूनिटी फीडबैक नहीं दिया हुआ है, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फिर यहाँ से एक बार फीडबैक जोड़ेंगे पॉजिटिव एक्स्ट्रा यूनिटी पॉजिटिव फीडबैक, एक और जोड़ेंगे यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम, दो जोड़ देंगे, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा, और फिर उस हिसाब से हम उसका यूनिटी फीडबैक में इसका डायग्राम बना लेंगे। तो यूनिटी फीडबैक में डायग्राम जब बनाए थे तो डायरेक्ट हमारा क्या आ गया था, GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS माइनस GS, ये एक्सप्रेशन आया था हमारे पास में। क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। डायरेक्ट क्या आया था हमारे पास में एक्सप्रेशन कि GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS माइनस GS, ये इसको HS माने थे, और क्या कहते हैं ये हमारा GS था, ये हमारा HS था, चाहे GS के जगह पे कोई भी हो। तो डायरेक्ट हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था, डायरेक्ट हमारा एक्सप्रेशन आ गया था, क्या कहते हैं डायरेक्ट, अगर इसको डायरेक्ट लिख देंगे वहां से, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया था फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया था हमारा, उसको कन्वर्ट करके आया था, तो GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS माइनस GS, और क्या कहते हैं यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट हो गया। तो अब उतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है और GS HS की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए ये हो गया हमारा GS वाला पार्ट, ये हो गया हमारा HS वाला पार्ट। हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS माइनस GS। तो इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे कि क्या कहते हैं, अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, और क्या कहते हैं एक निगेटिव फीडबैक से इसको दिखा सकते हैं डायरेक्ट, ये हम डिराइव करके ला चुके हैं पहले। तो डायरेक्ट GS डिवाइड बाय 1 प्लस GS HS माइनस GS, और क्या कहते हैं वो एक ब्लॉक बन गया, उससे निगेटिव फीडबैक जुड़ गया। तो अब क्या कहते हैं इसको डायरेक्ट, हेलो हाँ तो ठीक है, अब क्या कहते हैं इसके जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो GS के जगह पे हमारा वैल्यू क्या था, 100 डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 10, 1 प्लस 100 डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 10, HS के जगह पे क्या था 1 बाय S प्लस 5, और माइनस GS हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो 100 डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 10, इसको हम लोग क्या किया, कट्टम कुट्टा कर दिए, ये यहाँ पे S प्लस 10 क्या हो गया, S इंटू S प्लस 10 S इंटू S प्लस 10 कट गया। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ गया, हमारे पास में ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया 100 इंटू ये S प्लस 5 ऊपर जाएगा, तो 100 इंटू S प्लस 5 डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 10 S प्लस 5 प्लस 100 माइनस ये 100 S प्लस माइनस 500, ये आ गया हमारे पास में। अब क्या कहते हैं, तो अब हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं, अब इस सिस्टम का क्या कहते हैं, हमको टाइप देखना था। तो टाइप देखना था तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि टाइप कैसे बताए थे कि ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप पोल जितना ओरिजिन पे होता है वो हमारा होता है टाइप। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो नहीं निकलेगा, तो ऑर्डर के उसके फॉर्म में आ जाएगा, क्यू के फॉर्म में। तो इसका टाइप देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे,
यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे टाइप, ये हमारा सिस्टम बना हुआ है ओपन लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम। उसका क्या है, ओपन लूप गेन, मतलब उसका जो हम लोग क्या करते हैं देखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन का क्या करते हैं, उससे हम लोग टाइप देखेंगे। हम बताए थे कि यूनिटी फीडबैक के लिए बताते हैं। तो यहाँ से एस का वैल्यू देखेंगे तो एस इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अभी मल्टीप्लाई नहीं किए जो हमारा फैक्टर के फॉर्म में था। तो एस इक्वल टू 0 से हम क्या देख सकते हैं कि एक पोल इसका क्या है, ओरिजिन पे है, एस इक्वल टू 0। तो एस का पावर देख लिए तो अब क्या आ गया, मतलब टाइप 0 सिस्टम का है ये, मतलब टाइप 0 है, टाइप 0 है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टाइप निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या कहते हैं, टाइप 0 सिस्टम के लिए एसटीडी स्टेट एरर क्या आता है, तो फिर से टेबल पे जाएंगे। टाइप 0 सिस्टम के लिए एसटीडी स्टेट एरर, टाइप 0 सिस्टम के लिए, तो फिर से टेबल पे चलते हैं, फिर से टेबल पे चलते हैं। टाइप 0 सिस्टम के लिए एसटीडी स्टेट एरर, तो फिर से ऊपर नीचे करने में ही टाइम लग जाता है। ओह, कहाँ चला गया। हाँ, टाइप 0 के लिए एसटीडी स्टेट एरर क्या आता है, सिर्फ स्टेप इनपुट के लिए आता है। रैंप और पाराबोलिक के लिए क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो इस टेबल को देख करके फिर हम निकाल सकते हैं, वहाँ हमको पता चल गया कि टाइप 0 है तो क्या आ जाएगा, स्टेप इनपुट के लिए सिर्फ हमारा आएगा एरर जो कि होगा a/1 + k, बाकी के लिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और k भी इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0। तो इसको यूज करके डायरेक्ट हम वहाँ पे चलेंगे, फिर से यहाँ पे चलेंगे तो क्या आया था, एसटीडी स्टेट एरर इक्वल टू क्या था, a/1 + kp। तो a/1 + kp का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, kp, ये हम क्या निकाल रहे हैं, kp का वैल्यू, तो kp का वैल्यू क्या आ जाएगा, kp का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एसिस्टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, ये भी 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 0 हो गया, ये क्या बचा -400। तो -400 बचा तो क्या हो गया, 100 × 5 डिवाइड बाई -400। तो kp इक्वल टू क्या आ गया हमारा, क्या कहते हैं, -5/4। और एसटीडी स्टेट एरर क्या होता है, a/1 + kp। एक अब यहाँ पे किसके लिए, सिर्फ स्टेप इनपुट के लिए हमारे पास में क्या कहते हैं, एसटीडी स्टेट एरर आता है टाइप 0 सिस्टम में। तो यहाँ पे स्टेप इनपुट क्या हो गया, 1/1 + kp। तो kp का वैल्यू कितना है, -5/4। तो 1 - 5/4 तो 4/-1, तो कितना आ गया एसटीडी स्टेट एरर, -4। तो इससे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, नॉन यूनिटी फीडबैक का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसटीडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। समझ में आया। और क्या कहते हैं, इस लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर, सब लेक्चर को एक बार पढ़ के आया कीजिएगा, नहीं तो आगे आगे क्या कहते हैं टॉपिक और कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आएगा। अगर पुराना कुछ भी नहीं पढ़ के आइएगा तो क्या कहते हैं दिक्कत होगा। तो ये आसान सा टॉपिक था, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी फिर से एक बार जाके पढ़ के देखिएगा और पुराना जो पढ़े हैं उससे मिला के देखिएगा। तो वो जो टेबल बताया उस टेबल का यूज करना सिखा दिए कि कैसे क्वेश्चन को उस टेबल का यूज करके हम सॉल्व करेंगे, और क्या कहते हैं बाकी उसको आप निकाल भी सकते हैं। तो एसटीडी स्टेट एरर का क्या कहते हैं, जो भी पहला दूसरा ये तीसरा लेक्चर ही है, तो तीनों लेक्चर को पढ़ लीजिएगा आप। तो क्या कहते हैं मंडे को ही क्लास है, तो आज और कल मंडे को तीनों लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब रिवाइज नहीं कीजिएगा तो अब आगे का टॉपिक इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से मिला हुआ है। तो जैसे जैसे रिवाइज नहीं कीजिएगा वैसे वैसे दिक्कत होता चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और क्या कहते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी आप लोग अटेंडेंस अपना दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। कहाँ गया।